होम्योपैथी की खोज जर्मनी में 18वीं सदी के अंत में डॉक्टर हैनीमैन ने किया था। आज होम्योपैथी को दुनिया के 80 से अधिक देशों में उपयोग किया जाता है और इसे 42 देशों में एक अलग चिकित्सा प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने भी इसे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। भारत में होम्योपैथी का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। भारत में कई शोध करने वाले होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, जिन्होंने रोगियों के इलाज के अनुभव से कई असाध्य रोगों को भी परास्त किया है। इन्हीं होम्योपैथिक चिकित्सकों में से एक हैं बिहार के शीतलपुर सारण जिला निवासी डॉक्टर अवध किशोर पांडे। आइए जानते हैं कुछ खास। देश और दुनिया में घूमने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व मेरे साथ बैठे हुए होम्योपैथ जगत के, जो अभी हाल ही में हैनीमैन जो फादर ऑफ होम्योपैथ माने जाते हैं, उनके घर से जर्मनी से होके आए हैं। उनकी जयंती पे वहाँ थे। यह सौभाग्य इस धरती का है, बिहार की धरती के वैसे सपूत डॉक्टर अवध किशोर पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्हीं के मुख से हम सुनेंगे वहाँ के बारे में कि हैनीमैन साहब का जो घर है वो कैसा था, जो ये देखे हैं, गए हैं जर्मनी, और इनके साथ उनके परिवार के कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो मिले हैं, इनके साथ मिल के अपना सहभागिता एक दूसरे का दिए हैं, और इंडिया की क्या स्थिति है और जर्मनी की होम्योपैथी की क्या स्थिति है, इन संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का मानवाधिकार टुडे परिवार में स्वागत है। थैंक यू सर। सर, हमारे दर्शकों को केवल और केवल एक ही बात पे आप फोकस करेंगे कि हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि फादर ऑफ जो होम्योपैथी, जिनको हैनीमैन साहब कहते हैं, हैनीमैन साहब के घर से आप वापस अभी आए हैं, लौट के आए हैं, तो उनके संदर्भ में बताएंगे कि वहाँ आपको क्या देखने को मिला। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को धन्यवाद, नमन, प्रणाम। हैनीमैन साहब का घर जो है जर्मनी के कोथेन शहर में है। वहाँ पहले का ही घर बना हुआ था, जो अभी तो नया उस निर्माण किया गया है। उसमें जितनी ऊंचाई पर होम्योपैथ आपके हमारे देश में फैला है, अब उस तरह की बात जर्मनी में नहीं है। हमारे देश में होम्योपैथ का विकास एकदम ऊंचाई पर बढ़ते जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक आपसे कि आप वहाँ गए तो हैनीमैन साहब के परिवार के कौन से ऐसे लोग हैं जो मिले आपको वहाँ उनकी जयंती? वहाँ पर उनके परपोती थी, परपतोहू थी और उनके परपोता थे। सब लोग उसमें सम्मिलित थे। उनके जयंती के समय सब लोग, हम लोग एक साथ मिल करके केक काटे और एक दूसरे में खुशी जाहिर प्रदान किए। जर्मनी बहुत ही फेमस देश है, लेकिन वहाँ होम्योपैथ के जनक का जन्म भी हुआ, लेकिन विस्तार अगर देखा जाए तो इंडिया में हुआ, और यह चीज इन्होंने वहाँ फील किया है। आपको एक बात और बता दें कि जर्मनी से बनने वाली जो दवाएं हैं, लोग कहते हैं इंडिया में कि बहुत अच्छा होता है जो होम्योपैथ की दवा होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस विषय में खुद उन लोगों ने बताया कि अगर फादर ऑफ होम्योपैथ हैनीमैन साहब है तो मदर ऑफ होम्योपैथ भारत है। क्योंकि यहीं का जो भी जड़ी बूटी था, क्रूड फॉर्म, उसी को लेकर के रिसर्च करके वो होम्योपैथिक दवा बनाए हो। और जितनी तेजी से यहाँ विकास हो रहा है होम्योपैथ का, शायद हमको नहीं लगता है कि दुनिया के और किसी देश में इतना तेजी से विकास हो रहा है। आप जब वहाँ गए तो आपको लगा कि साक्षात हैनीमैन साहब की वो धरती है, उनका घर था, उनका आवास जहाँ वो रहते थे, जहाँ जन्म लिए थे, तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर हुआ जब ऐसे ही वहाँ पदार्पण हुआ आपका? सबसे पहले तो एक सपना रहता है कि जहाँ हमारे पैथ का शुरुआत हुआ वहां पर जाना सब लोगों का एक सपना रहता है। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, बर्नेट कंपनी के सीएमडी थे, जिनके सहयोग से हम लोग वहां तक पहुंचे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक पांडे सर, आप कम से कम वहां गए, देखे, उनके परिवार के लोगों से मिले। क्या उनके परिवार के लोग जर्मनी में ही रहते हैं उनके घर पे? जी ना, ज्यादातर लोग ब्राजील में जॉब करते हैं, उनके परिवार के मेंबर लोग। कुछ लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं वो लोग वहाँ अपने घर पर थे।
बाकी लोग ब्राजील और कहीं कहीं होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में जॉब करते हैं लोग। हनीमैन साहब क्या हेमोपैथ से ही उन्होंने अपने लाइफ को स्टार्ट किया था? जी ना, सबसे पहले तो एलोपैथ के दिन थे पूरे वर्ल्ड के। बाद में उसके कमी को देखते हुए परित्याग की एलोपैथ का, और उसके बाद में वो रिसर्च की होम्योपैथ का। तो एक नए पैथ की शुरुआत उन्होंने बाद में की थी, लेकिन उससे पहले वो एलोपैथ के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति तो जो एलोपैथ के लिए काम कर रहे हो, एक नए पैथ की शुरुआत की है, पूरे वर्ल्ड में एक नए पैथ के रूप में होम्योपैथ जाना गया। उनकी धरती, उनके जन्म स्थल, उससे आप होके आए हैं, और खासकर इस बिहार की धरती से आप आते हैं, सारण की धरती से आते हैं। आपका जो क्लिनिक है, आपका जो प्रैक्टिस स्थल है, आपका जो घर है, यह किस इलाके में है? सारण में। जी, यहाँ हम लोग छपरा के दरियापुर प्रखंड के शीतलपुर कोठी गांव में हमारी क्लिनिक प्लस मेरा आवास भी यही है। ए के पांडे सर, जैसे अभी तो आपने जर्मन का भ्रमण किया, लेकिन जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि आप अक्सर कई देशों का भ्रमण होम्योपैथ को लेके करते रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं कि अभी तक कितने देशों का आपने भ्रमण किया है? अभी तक 5-6 देश भ्रमण कर लिए हैं। जैसे 2 बार तो दुबई गए हम लोग, और जर्मनी गए, फ्रांस गए, स्विट्जरलैंड गए, और देश के तो लगभग कई स्टेट से एक बार ले चुके हैं हम होम्योपैथ में। तो होम्योपैथ का जो सेमिनार होता है, उस सेमिनार को अटेंड करने से कुछ तो लाभ मिलता होगा जो डॉक्टर्स होंगे उनको? जी, वहाँ चूंकि दुनिया कई देश के डॉक्टर लोग वहाँ आते हैं, तो उन लोगों से ज्ञान का विकास होता है। उन लोग किस ढंग से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग किस ढंग से कर रहे हैं, आदान प्रदान से कुछ फायदा ही होता है। अरे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई देशों का इन्होंने भ्रमण किया, और वहाँ के सेमिनार को अटेंड किया, और अटेंड करने से बहुत सी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं रिसर्च से संबंधित, या जो दवाएं यूज किया जाता है किसी भी पेशेंट पे, और उनका जो मरीज है वो ठीक होता है, तो उसके बारे में वहाँ लोग बयां करते हैं। कई कंट्री से लोग आते हैं, सारे स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं, और इन्हें कई सम्मान भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। ऐसे हमारे एक डॉक्टर ए के पांडे सर हैं, जो बिहार की धरती और सारण से आते हैं, बहुत ही चर्चित हैं, और अभी ये वहाँ से लौट के आए हैं, हनीमैन साहब के घर से लौट के आए हैं। इनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं है, मानवाधिकार टुडे परिवार की तरफ से बधाई है कि ऐसे ही ये बिहार का गौरवान्वित करते रहें।